राधे राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना। राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। श्रीमन्नारायणाय चरणौ शरणं प्रपदे, श्रीमते नारायणाय नमः। हे कृपालु, हे दीन दयालु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करती हूँ। आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो सुनिए, राजा परीक्षित जी के सर पे सोने का मुकुट था। वो मुकुट जरा संद का था, इसलिए उनके सर पे कलयुग सवार हो गया था। तो जब कलयुग सवार रहेगा तो हम या कोई हो, आप हमसे आचरण गलत ही कराएंगे। तो एक संत का अपमान हो गया और संत ने श्राप दिया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंघति मर्यादम। आज से 7वें दिन तक सर्प तुम्हें डसेगा, तुम मर जाओगे। सुखदेव भगवान के पास दौड़ते हुए श्री परीक्षित जी आए, सब कुछ छोड़कर आए। और परीक्षित जी सुखताल में आनंद पूर्वक बैठे हैं। और सुखदेव जी जब आए परीक्षित को तो भागवत सुनाई। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहे कि कथा हमें सुना दो, स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दो। सुखदेव जी बोले, ना जी, ऐसे नहीं होगा। ये भागवत अमृत है, जो है स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत पी लेने से पर स्वर्ग मिलता है, जबकि भागवत अमृत पी लेने पर भागवत का भगवान का धाम मिल जाता है, जो कि स्वर्ग ना जाने कितने गुणा वेस्ट है। इसलिए हमें भागवत श्रेष्ठ है। ये सुखदेव भगवान ने राजा इंद्र को वहां से विदा कर दिया। आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। और परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी का उद्धार हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत से ही कल्याण होता है, इसलिए जीवन में 7 दिन का समय निकालकर, थोड़ा सा समय निकालकर भागवत जरूर सुन लेनी चाहिए। हम सबको परीक्षित जी का उद्धार हुआ। एक बार ये भागवत सुनने देवताओं ने आए थे। देवताओं ने भागवत सुनी, नारद जी ने सुनी। नारद जी ने समस्त तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं मिली। कहाँ कहाँ गए नारद जी? सब जगह उस्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम, तथा सब जगह गए पर नारद भगवान को संतुष्ट कहीं नहीं मिला, शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। यहाँ भक्ति महारानी उदास नाराज नजर आई। अरे देवी, कौन हो तुम? तब भक्ति महारानी बोली कि मैं भक्ति हूँ। ठीक है, ये जो तुम्हारे साथ 2 बच्चे हैं, ये कौन है? तब भक्ति महारानी बोली कि ये मेरे बच्चे हैं, बड़े दुखी हैं। इस कलिकाल में
नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, भागवत जी के लिए आकाशवाणी हुई और सनकादियों ने नारद जी को हरिद्वार में जब भागवत सुनाई तो भागवत सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हुआ। ये भागवत जी की महिमा है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भी दुख किससे दूर होता है मेरी माँ? केवल भागवत से। भागवत से यत् फल नासति तसान योग न नासे अधिकतम फलम लभ्यते। भागवत जी सुनने से एक ही फल नहीं मिलता, अनेकों फल मिलता है। इसलिए कलयुग में केवल भागवत की कथा और भगवान का नाम दो का आश्रय कोई ले ले तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालकर भागवत कथा जरूर सुने। भक्ति महारानी तथा भक्ति महारानी की भी दुख दूर हुई है तो भागवत सुनने से हुई। भक्ति महारानी नाचने लगी तथा थैया करके भक्ति महारानी की दुख दूर हुई। तो सोचिएगा कि हम सबका दुख दूर क्यों नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल कर भी भागवत कथा सुनो। मैं इसीलिए तो बहुत कम समय की बनाती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स भी सुन पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, अपने स्टूडेंट लाइफ में भी सुनकर अपना कल्याण करेंगे। ठीक है, तो मैं कर जोर कर निवेदन करूंगी भारत के पूरे माता पिता से कि आप सभी स्वयं सुनिए और आप अपने बच्चों को स्वयं सुनाइए। उसको मतलब जैसे हो बुला कर। बचपना से भक्ति होती है, भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है। और जो व्यक्ति, जो माता पिता अपने बच्चों को बचपना से भक्ति से जोड़ देते हैं, रामायण कथा सुनाना शुरू करते हैं, महाभारत सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, वह बच्चा निश्चित ही मतलब मर्यादित पुरुष होगा, उससे कभी गलत काम नहीं होगा। और अपने माता पिता और अपने बड़ों, अपने गुरुजनों को वही पुत्र या पुत्री होती है जो आदर देती है आज के युग में। इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप सभी स्वयं सुने और अपने बच्चों को सुनाइए, मेरे भाई एंड बहनों को सुनाइए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। राधे राधे।